अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे CSS के पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन में आया था, और इस तरह के क्वेश्चंस MPT में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फार्मर कीप्स हेन्स एंड रैबिट्स ऑन हिज फार्म। वन डे ही काउंटेड द टोटल ऑफ 70 heads and 196 legs. How many more hens than rabbits does he have? अच्छा, देखें, हमने यहाँ पर ये देखना है कि हैंस कितनी हैं और रैबिट्स कितने हैं। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कितनी ज़्यादा हैंस हैं। ठीक है, वो तो हाउ मैनी मोर तो हम तभी बता सकेंगे ना जब हमें क्वांटिटी पता होगी कि हैंस कितनी और रैबिट्स कितने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया कि हमने फाइंड क्या करना है। जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसने कहा है कि उसके पास दो तरह के एनिमल्स कह लें, या उसने अपने फार्म पे रैबिट्स और हैंस पाली हुई हैं। ठीक है, तो 70 हेड्स उसने काउंट किए हैं। अब चाहे हैन हो या रैबिट हो, हेड तो सबका एक ही होता है ना, तो यानी कि टोटल जो हैंस और रैबिट्स की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 70 ही है। ठीक है, और उसने लेग्स जब काउंट की तो 196 लेग्स थी। अब हैंस की 2 लेग्स होती हैं और रैबिट्स की 4 लेग्स होती हैं। तो हम दो तरीके की इक्वेशंस बनाएंगे और फिर हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन है बेसिकली। सोल्यूशन की हम हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो गिवन कंडीशन है वो यही है कि 70 हेड्स हैं। बेसिकली हमें ये बता रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है हैंस और रैबिट्स की मिला के वो 70 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन इज़ इक्वल्स टू 70, और इसमें हम ये लिख लेते हैं H प्लस R इज़ इक्वल्स टू 70, एंड दैट इज़ इक्वेशन 1। H प्लस R इसलिए कि H स्टैंड्स फॉर हैन एंड R स्टैंड्स फॉर रैबिट्स। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन हम लेग्स के, ये जो हमें दिया हुआ है 196 लेग्स, इसको हम लिखेंगे टोटल लेग्स इज़ इक्वल्स टू 196। अब हमें पता है कि हैन की 2 लेग्स होंगी, तो 2H प्लस रैबिट्स की कितनी होंगी 4R इज़ इक्वल्स टू 196, दैट इज़ आर इक्वेशन 2। अब आपको याद होगा जब आपने छोटी क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, तो x प्लस वाई और 2x प्लस लेट्स सपोज 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। इस तरह की इक्वेशंस होती थी और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता था। ठीक है, साइमल्टेनियसली इसका इक्वेशन और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता था, कुछ आपको याद आ रहा होगा। तो समझे यहाँ पर हमारे पास H और R वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 को कि जो ये जो कोफिशिएंट है इसको हमने 2 बनाना है, ताकि हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। चलें, वो ज़्यादा इजी है, उसी से करते हैं। बाय इक्वेशन 1 H को हम यही रहने देते हैं। ठीक है, R को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 70 माइनस R, यानी कि H की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 2, अब जहाँ पर H है वहाँ पर उसकी वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस R इज प्लस 4R इज इक्वल्स टू 196। 2 टाइम्स 70 क्या हो जाएगा 140, माइनस 2 टाइम्स R 2R प्लस 4R इक्वल्स टू 196। अब जो लाइक टर्म्स यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं हम उसको ऐड कर देते हैं। -2 + 4 हो जाएगा +2, यानी कि 2R, और ये 140 इधर प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2R इज इक्वल्स टू 196 माइनस 46 माइनस 0, 6, 9 माइनस 4, 5, 1 माइनस 1, 0। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा। सो R इज इक्वल्स टू 28, एंड R की जब वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, H, इक्वेशन 1 क्या थी, H प्लस R इज इक्वल्स टू 70, तो यहाँ से H आ जाएगा, R इधर है तो जाके माइनस कर दें, तो 70 माइनस
28, h is equals to आई गेस ये बन जाएगा 10 माइनस 8 एंड 4, 42। ठीक है, यहाँ से हमारे पास रैबिट्स कितने आ गए टोटल 28 और हेन्स कितनी है 42। जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि हाउ मैनी मोर हेन्स दैन रैबिट्स डज ही हैव, हाउ मैनी मोर हेन्स यानी कि हेन्स कितनी ज़्यादा है रैबिट से। तो 42 माइनस 28 करें 34 आता है। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे ही हैज़ 34 more hens than rabbits। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।